भैया सुन कर कान पक गया है। हाँ। अंधभक्त अंधभक्त। हाँ। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि लोग जब अंधभक्त का नाम सुनते हैं ना, हाँ। तो मुड़िया नीचे करके ऐसे चल जाते हैं। हाँ। लेकिन बिल्कुल नहीं, हमको गर्व होता है कि हम अंधभक्त हैं। अच्छा। गर्व होता है हाँ। कि अंधभक्त हैं और सनातन धर्म में जन्म लिए हैं। हाँ। गर्व होता है कि हम बीजेपी सपोर्टर हैं। हाँ। गर्व होता है। हाँ। लोग को शर्म आता है अंधभक्त कहने पर, लेकिन हमें शर्म नहीं आता, हमें गर्व होता है भैया, क्योंकि हम अंधभक्त हैं। अंधभक्त तो खराब चीज होता है। वही नहीं, अंधभक्त हैं, अंधा है लेकिन भक्ति हमारे अंदर है। अंधभक्त होना खराब बात है। नहीं, बिल्कुल गर्व की बात है। अंधभक्त है तभी तो भैया भक्ति का ढोंग करते हैं। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को खुद शरीर के ऊपर कंबल नहीं होता, खुद शरीर के ऊपर कंबल नहीं होता, लेकिन दान पुण्य के नाम पे भिखारियों को कंबल उठाते हैं। अंधभक्ति ही तो करते हैं ना, अंधभक्ति ही करते हैं भैया। भक्ति आँख खोल के करनी चाहिए। नहीं नहीं, अंधभक्ति है। मान लीजिए कोई गलत आदमी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति अंधी, अगर हम ये देखेंगे, आंख खोल के देखेंगे तो वहाँ हमको दिख जाएगा कि अच्छा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हम नहीं देंगे। अगर आंख बंद करके दे जाएंगे ना, तब हमको पता चलेगा कि अंदर के आत्मा से हमको पुण्य लेना है, तो ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, हर किसी को कंबल देंगे। हम अंधभक्ति करते हैं, हम अंधभक्ति करते हैं भैया। तभी तो रुद्राभिषेक, शिवलिंग के ऊपर जल दूध चढ़ाने के लिए यादव समाज का हजारों लीटर का दूध 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये लीटर लेते हैं और उसका अभिषेक करते हैं। उनके घर का जीवन यापन होता है। हम अंधभक्त हैं जो एक माली का माला लेकर हम मंदिर में चढ़ाते हैं। हम अंधभक्त हैं जो दीप जलाते हैं। हम अंधभक्त हैं जो प्रसाद का डलिया लेकर जाते हैं। किसी के घर का कम से कम रोजगार तो किसी को मिल रहा है ना, किसी के घर का जीवन यापन हो रहा है ना, किसी को परिवार को दो वक्त का रोटी तो मिल रहा है ना। हम अंधभक्ति हैं भैया। जो हम अपने जब हमारे घर में जो हमारे पूर्वज लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, हम अंधभक्ति के तहत ही उनको पंचतत्व में विलीन करने का ढोंग करते हैं। देश विकास होगा। नहीं नहीं, वही चीज हम बता रहे हैं ना कि उनको हम पंचतत्व में विलीन करने का ढोंग करते हैं। सबको पता है कि पूरे भारत के अंदर 80% हिंदू है। अगर 80% हिंदू जिस दिन अंधभक्ति करना छोड़ दे, उस दिन भारतवर्ष की भूमि पर एक धूल भी जमीन नहीं बचेगा जहां फसल उगाकर अपना पेट भर पाओगे और फल लगा पाओगे या फूल लगा पाओगे। अंधभक्त हैं भैया। किसकी भक्ति करते हैं आप? प्रभु की भक्ति करती है। प्रभु के भक्ति करते हैं, सनातन को मानते हैं, हर पूरे धर्म को मानते हैं। तभी तो मंदिर के बाहर आस लगा के सभी धर्म के भिखारी, जरूरतमंद लोग बैठे होते हैं कि कोई आएगा अंधभक्ति के नाम पे हमको दान देगा, मेरा पेट भरेगा, क्योंकि अंधभक्ति ही तो है। अगर हम लोग अंधभक्त नहीं होते, तलवे चाटने वाले हो जाते, तो हम भी जाते किसी नेता का तलवा चाटते और गरीबों को, लाचारों को लात मार के भगाते। अंधभक्ति है तभी तो जिंदा है ना। अंधभक्ति है, गर्व होता है भैया, गर्व होता है। अयोध्या में मंदिर बनवा दिए, बिल्कुल खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, क्योंकि मंदिर और मस्जिद का निर्माण देश में जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि मंदिर और मस्जिद से स्कूल और हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, लेकिन किसी हॉस्पिटल और किसी स्कूल की कमाई से मंदिर और मस्जिद नहीं बनाए जाते। मंदिर मस्जिद भी देश के विकास के लिए जरूरी है। महावीर मंदिर से महावीर कैंसर संस्थान चलाया जाता है, तो मंदिर का निर्माण क्यों नहीं होगा? मंदिर में मतलब एक ब्राह्मण परिवार का को रोजगार मिलता है, उनका जीवन यापन होता है। मंदिर के बाहर बैठे भिखारियों को कम से कम मंदिर और भक्ति के ढोंग के कारण ही 3 टाइम का भोजन तो मिलता है ना। उनको दर का ठोकर तो नहीं खाना पड़ता है ना भैया, क्योंकि बिहार में तो कुछ है ही नहीं। तो मोदी जी सब कह रहा है कि सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं और नौकरियां नहीं दे रहे हैं, जो 2 करोड़ नौकरी का वादा किए थे। देखिए ये बात मोदी जी के ऊपर आ रही है, तो हम एक बात बताते हैं। मोदी जी नहीं, कोई भी पार्टी हो, हाँ। अपना दायित्व बनाए रखने के लिए, अपने सत्ता जमाने रखने के लिए झूठे और खोखले वादे करते हैं। तो अगर मोदी जी ने कर दिया तो लोगों को बोलने का मौका मिल गया। आज मुझे ये बताइए ना कि किस पार्टी ने अपने पूरे वादे को पूरा किया है? कोई नहीं किया। आप मानते हैं कि मोदी जी ने झूठा वादा किया था? हम तो स्पष्ट बोले, मोदी जी झूठा क्या किए? जो वो माँ के गर्भ से सीख कर नहीं आए थे, वो धरती पे आने के बाद और राजनीति में आने के बाद देखे थे कि सत्ता को कैसे जमा के रखना है। तो पॉलिटिक्स वो भी पढ़े हैं, उनको पता है ना। 2 करोड़ नौकरी का जो सवाल होता है, उसका आपने उदाहरण और एग्जाम्पल और उत्तर भी दे दिया। देखिए 2 करोड़ नौकरी की बात है, तो जो पढ़ रहे हैं उनको तो नौकरी मिल रही है। अगर वैकेंसी नहीं आ रही तो उनको नौकरी कहाँ से मिल रही? कोई अफसर बन रहा है, कहाँ से बन रहा है? वैकेंसी आ रही तभी तो बन रहा है। रेलवे में ज्वाइन कर रहा है, दरोगा बन रहा है, दुनिया जान जो भी चीज हो रहा है। युवक मिलते हैं, ये कहते हैं। अरे भैया, वो युवक नहीं होते हैं, वो तलवे चाटने वाले लोग होते हैं जो किसी एक पार्टी की आलोचना करते हैं और दूसरे पार्टी को समर्थन देते हैं।
अगर इंसान बनना है तो निष्पक्ष से अपने लिए जियो, अपने लिए आवाज उठाओ, अपने देश के लिए जियो, अपने राज्य के लिए स्टूडेंट जियो। वर्ग के लोग तो परेशान कह रहे हैं कि मुझे नौकरी नहीं मिल पा रहा है, मोदी जी नौकरी नहीं दे रहे। भैया तो बिहार में है नू, अब बिहार के उहे बा कि अपन घर में नहीं देखे के दूसरा के घर। अरे फलावा के मेहरारू भाग गई, अरे पहले अपन मेहरारू के देखा कि तोहर मेहरारू केकरा से बतियाता। बिहार में ये होता है कि लोग अपना नहीं देखते हैं, पड़ोसी को देखने जाते हैं। हाँ। तो जैसे बिहार है तो बिहार में लोग, बिहार की कमियां नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार है, उत्तर प्रदेश में देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए ना। अभी जब मणिपुर में बलात्कार हुआ था, मणिपुर में रेप हुआ था, और उसी समय अपने बिहार में भी 5 बेटियों के साथ रेप हुआ था। आज राहुल गांधी जी मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, बिहार से क्यों नहीं निकाले? कहीं ना कहीं वो भी बिहार को नीचा देखते हैं। बिहार की बेटियों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाएं? बिहार की बेटियों के लिए आवाज उठाने के लिए सिर्फ चिराग पासवान जी हैं और कोई नहीं है। अगर चिराग पासवान जी अगर अभी देखिए नहीं, हर एक गरीब का हर एक घर पर जाके हम लोग खुद देखते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, वो हमारे लिए राम तुल्य राघव हैं। वो हमसे बड़े हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो हम हर किसी को मानते हैं, ये नहीं कि वो नहीं। लेकिन हाँ, राजनीति में जो लोग ये करते हैं ना, वो बिल्कुल गलत करते हैं। किसी एक धर्म को टारगेट करना, किसी जाति को टारगेट करना, ये बिल्कुल गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। जो मोदी जी ने 15-15 लाख का जो वादा किया था, वो भी क्या आप मानते हैं कि झूठा वादा था? भैया देखिए, मैंने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि ये बात मोदी जी की ही नहीं है, ये बात पूरे पॉलिटिक्स पार्टी की ही है कि अपने सत्ता जमाने के लिए, अपना कुर्सी बचाने के लिए झूठे और खोखले वादे करते हैं। अगर मोदी जी ने पूरा नहीं किया तो हमें उससे कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं किया। मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया, और जब से मोदी जी की राज आई है तब से आप एक चीज गौर करते होंगे कि दंगा बंद है, दूसरे देश जो आके हमला कर देता था वो चीज बंद है, ये सब चीज बंद है। हमारे देश को दूसरे देशों में आदर सम्मान से देखा जा रहा है। तो ये हमारे लिए वर्चस्व की बात है कि मोदी जी हैं, और मोदी के कारण ही है जो भी आज संभव हुआ है ना, वो मोदी के कारण ही संभव है। नहीं तो दूसरी पार्टियां थी, जब राम मंदिर का, मस्जिद का मुद्दा उठता था तो वो राम भक्तों के ऊपर जो मुद्दा उठाते थे उसके ऊपर गोली चलाती थी, उसको मौत के घाट उतार देती थी। आज ऐसा क्यों नहीं हुआ? शांतिपूर्वक दोनों पक्षों का फैसला आया और शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हुआ। और पिछले महीने अगले महीने फरवरी में उसी अयोध्या की धरती पे भव्य मस्जिद का निर्माण होने वाला है और उसका भी नींव रखा जाएगा। ये सौभाग्य की बात है कि सौभाग्य से हमें बीजेपी सरकार केंद्र में मिली है, और खास करके मोदी जी और योगी जी हमें मिले हैं। हाँ, फैन है आप उनके? फैन भी है, और फैन कौन नहीं फैन रहेगा भाई? सब लोग फैन रहेगा। जो बिना विवाद किए हुए दोनों पक्षों को लेकर चल रहा है, दोनों पक्षों के लिए काम कर रहा है, तो इससे बड़ा गर्व की बात क्या हो सकती है? ये तो गर्व की बात है। हम देख पा रहे हैं आपकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी की आंसू है? बिल्कुल। दुख का नहीं, आंसू है? दुख की आंसू या नहीं फिर है। आप बोलते बोलते चिल्लाते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी आपने जो अंधभक्त के ऊपर हमसे जवाब मांगे थे, मैंने जो उसका स्टेटमेंट दिया था, ये आंसू उसके हैं, क्योंकि अभी हम स्टेशन के बाहर खड़े हैं और हमारे सामने 60-70 भिखारी बैठे हुए हैं। वहाँ पे सुबह शाम दोपहर कोई भी मौसम हो, बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, वो ऐसे ही आस लगा के बैठे हुए होते हैं कि मतलब कोई आए और दान करके हमें जाए कि हमें पेट भर सके। अगर जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा, जिस दिन अंधभक्ति खत्म हो जाएगी, बेचारे उन लोगों का क्या होगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि जब मोदी जी जब नहीं थे तो 7-8 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, हम लोग को याद है, हम लोग के घर में चापाकल नहीं था, हम लोग दूसरे के घर से पानी लाने जाते थे। और हम ही नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे लोग वैसे थे, अगर उनको मन होता था तो हमको पानी देते थे, और नहीं मन होता था तो वो दरवाज़ा बंद कर लेते थे। आज उनके आने से हर घर में नल जल चल रहा है। हमारी माँ बहनें, हम खुद शौच के लिए दूसरों के खेतों में जाते थे, गालियाँ सुनते थे, जलील होते थे, लेकिन आज शौचालय का निर्माण हुआ, घर घर शौचालय बना। सबसे पहले स्वच्छता का वो ख्याल रखे हैं। दूसरा नंबर, ये अभी उज्ज्वला योजना के तहत हर परिवार को रसोई मिला। भले ही महंगाई है लेकिन रसोई मिला। कम से कम जब बाढ़ का मौसम, जब बाढ़ आता है, जब बाढ़ का महीना होता है, तो रसोई था 300-350 रसोई था भैया। हर घर उज्ज्वला योजना नहीं था जो फ्री में मोदी जी दिए हैं। और आप बात करते हैं 300-400 की, भैया तो उस समय आपका पेमेंट भी 6,000-7,000 था। आज वही पेमेंट आपको 17,000-20,000 मिल रहा है। तो अगर 1,000 में सिलेंडर मिल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? आप 25 रुपये का रजनीगंधा खाकर थूक दोगे, पूरे दिन में आप 100 रुपये खा जाओगे, महीने में आप 3,000 रुपये खा जाओगे। लेकिन 1,000 रुपये का सिलेंडर भराने की बात आएगी तो आप मोदी जी को कोसोगे?